हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आज आए हैं हम आपकी नेक्स्ट चैप्टर के साथ इस सीरीज में, दैट इज चैप्टर 10 मार्केटिंग एंड सेल्स। अभी क्वेश्चन में आएगा, दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मार्केटिंग मतलब और सेल्स में मैम अलग अलग क्या ही है। सेल्स भी बेच ही रहे हो, मार्केटिंग भी मतलब मैम बेच ही तो रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट की बेच ही तो रहे हैं। अच्छा ठीक है, बट बेटा ये चैप्टर में अगर बेचना ही था सब कुछ तो सेल्स लिख देते, फिर मार्केटिंग क्यों लिखा, या मार्केटिंग लिखते सेल्स क्यों लिखा। क्वेश्चन अराइजेस हेयर। ठीक है, तो चैप्टर में हमको समझना है कि मार्केटिंग और सेल्स क्या एक ही होता है, और अगर एक ही होता है तो क्या होता है, मतलब सिर्फ बेचना ही होता है या कुछ और भी होता है। तो यही हम आज एक्सप्लोर करने वाले इस चैप्टर में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। और अच्छे से समझना, क्योंकि आने वाली क्लास में 10th में भी आप इसी चैप्टर के कॉन्सेप्ट से फिर से रूबरू होने वाले हो। तो क्यों ना हम इसको अभी इतना अच्छा कर लें कि आगे हमें हेल्प हो जाए। ठीक है, तो ऐसे नहीं हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको प्लीज़ फॉलो कर लेना। इंस्टा पे आप सर्च करेंगे तो आपको ऑब्सेशन इंस्टीट्यूट से मिल जाएगा, एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड आवर एप्लीकेशन। एंड्रॉयड वालों के लिए ओपन करेंगे प्ले स्टोर, ठीक है, सर्च करेंगे OBZ आ जाएगा, और iOS वाले माई इंस्टीट्यूट सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे आपको फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, जो भी हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, तो आप लोग वो कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अपनी एक स्टोरी के साथ। स्टोरी ये है कि एक लड़का था, ठीक है, उसका नाम था रवि। तो उसका काम क्या था कि वो अम्ब्रेला बेचता था। अम्ब्रेला मतलब क्या, छाते बेचता था, तो पता ही है यार, बेसिक है। तो वो क्या करता था कि उसको लगता था कि बारिश होगी, ज़रूरत पड़ेगी, लोग लेंगे लेंगे, इसमें करना ही क्या है, कौन सा हार्ड एंड फास्ट रूल है। बारिश होगी, चिल्लाऊंगा ले लो, और सब लाके ले लेंगे। फिर क्या हुआ, फिर वो इसी स्ट्रेटजी पे काम करता रहा। बाद में उसको 1 साल बाद क्या हुआ कि बारिश बहुत देर से आई, और किसी ने ज़्यादा छाते लिए ही नहीं, है ना। उसको बड़ा नुकसान हो गया। फिर उसको लगा कि यार ऐसा नहीं हो पाएगा, मैं अगर चिल्ला चिल्ला के बोलूँगा तो आएगा, लेकिन हमेशा यही नहीं होगा ना कि ज़रूरत ही पड़े। कभी कभी हमें बिना ज़रूरत के भी डिमांड क्रिएट करनी पड़ सकती है, कभी हाइप करना पड़ सकता है, कुछ डिस्काउंट देना पड़ सकता है, जिससे हम ना हो भी डिमांड तो भी उसको क्रिएट कर ले जाएं, और अगर है भी और छुपी हुई है तो भी हम उसको अट्रैक्ट कर ले जाएं। तो उसको लगा कि यार ऐसे नहीं चल पाएगा कि हम ऐसे बैठे रहे और ये सोचते रहें कि जिसको लेना है लेगा आएगा। ऐसे नहीं होगा, मुझे कुछ ना कुछ और एफर्ट्स करने होंगे जिससे मैं अपने प्रोडक्ट को क्या कर पाऊँ, सेल कर पाऊँ। तो यहाँ पे जो एक उसकी पहली वाली अप्रोच थी ना, कि सिर्फ प्रोडक्ट को हम पुश करेंगे, लाइक हम बोलेंगे कस्टमर से ले लो, लाएंगे, उसको ज़रूरत होगी तो ले लेगा, उसमें हमें ज़्यादा कोशिश और एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या है, वो है आपका बेटा सेलिंग, जहाँ पे आप ज़्यादा कोशिश नहीं करते हो, आपको लगता है कि यार नीड है, डिमांड है, तो सामने वाला लेगा आगे। मार्केटिंग में क्या होता है, मार्केटिंग में हम इस होप से नहीं रहते कि कोई आएगा ले लेगा और हमें ज़बरदस्ती प्रोडक्ट को पुश करना है, नहीं। हमें डिमांड को क्रिएट करना है, कस्टमर को अवेयर कराना है प्रोडक्ट के बारे में, उसको अट्रैक्ट करने के लिए डिस्काउंट देना है, उसको बताने के लिए एडवर्टाइजिंग करनी है। ठीक है, इस तरीके से कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट को कस्टमाइज़ करके उसको बेचना है, ना कि उस प्रोडक्ट को हमें उसको ज़बरदस्ती ढकेलना है। ठीक है, ये जो एक आपकी अप्रोच है, जो आपका थोड़ा और दिमाग यहाँ पे खुला हुआ है, वो होती है बेटा आपकी मार्केटिंग। मार्केटिंग में आप इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचते हो कि मुझे क्या है, कस्टमर को लेना होगा ले लेगा, और भाई बना दिया मैंने, जैसे मुझे मेरा मन हुआ अभी ले लो, वो नहीं होता। आप यहाँ पे कस्टमर के बारे में सोचते हो। आजकल के टाइम पे क्या होता है, आपके बारे में ही तो ब्रांड सोच रहा है कि आपको क्या चाहिए, और फिर वो वैसा ही प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहा है जैसा आपको चाहिए, है ना। सो दिस इज़ वॉट, दिस इज़ मार्केटिंग। अभी और डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली मार्केटिंग क्या है हमारा। जो मैंने आपको स्टोरी बताई ना, ये वही है जो मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, ताकि जिसको पढ़ना है पढ़ लेगा। स्टोरी और वैसे भी आप लोग पढ़ते रहते होगे फ्री टाइम पे, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड पढ़ लेना। ओके, नाउ वी आर कमिंग विद द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं सेल्स क्या होता है। देखो, सेल्स मतलब क्या, प्रोसेस जिसमें आप क्या करते हो, गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हो कस्टमर को। सिंपल है यार, सेल्स मतलब क्या, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को आप बेच रहे हो पैसों के लिए, और आपको पैसे मिल रहे हैं, आप कस्टमर को क्या दे रहे हो, प्रोडक्ट सर्विस दे रहे हो, ये क्या है, सेल्स है।
सिंपल सेल्स में तो कुछ ऐसा है नहीं जो आपको बहुत अलग से देखने को मिल गया. इट फोकस मेनली ऑन कन्विंसिंग कस्टमर टू बाय अवर प्रोडक्ट एंड अचीविंग हायर सेल्स वॉल्यूम. मतलब मेन फोकस यहाँ पे क्या होता है कि कस्टमर को हम कन्विंस कर ले जाएं कि आप हमारा प्रोडक्ट ले लो और हम ज़्यादा से ज़्यादा सामान अपना बेच ले जाएं. मेन फोकस ये है, क्योंकि बेचना कभी ज़्यादा से ज़्यादा क्यों पर्पस, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है. ठीक, तो मेन पर्पस मेरा बस यही है कि मैं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बेच ले जाऊँ, कस्टमर को कन्विंस कर लूँ कि भाई आप ले लो और अपना प्रॉफिट बना लो. ठीक है, ये है किसका फोकस, ये है आपका सेल्स का फोकस. मेन एम बेसिकली प्रॉफिट कमाना है ज़्यादा से ज़्यादा आइटम बेच के. ठीक, जैसे कि शॉपकीपर जो, जैसे आप गए दुकान में जाते हो ना, 2 शर्ट लेने के लिए गए आप, तो वो कहता है कि सर एक और ले लीजिए, ठीक है हम आपको थोड़ी छूट दे देंगे और ले लीजिए. तो ये क्या है, सेल्स है. मतलब आप कन्विंस कर रहे हो कस्टमर को कि वो ले ले और आपका ज़्यादा से ज़्यादा माल बिक जाए. दिस इज सिंपल सेल. ठीक, नेक्स्ट आता है आपका मार्केटिंग. कि मार्केटिंग क्या है, मैम मार्केटिंग में भी तो यही कर रहे हैं, हम बेच ही तो रहे हैं कस्टमर को कन्विंस करके. इसमें और क्या अलग से आ गया, अलग से चीज़ें हैं. यहाँ पे देखो सेल्स होगी, ऐसा नहीं कि मार्केटिंग में आप सेल्स नहीं करोगे, मतलब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को नहीं बेचोगे प्रॉफिट के लिए, वो आप करोगे. लेकिन उसके अपार्ट भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ है जो आप और करोगे जिससे वो फोर्सफुल एक्शन नहीं लगेगा कि आप पुश कर रहे हो. भले ही आपका प्रोडक्ट लो क्वालिटी का पुश कर रहे हो कि आप ले लो और आप बस अपना फ़ायदा देख रहे हो कि मेरा ज़्यादा से ज़्यादा बिक जाए, मेरा पैसा बन जाए. उस पर्सपेक्टिव से हम मार्केटिंग नहीं करते हैं. यहाँ पे मेन जो फोकस होता है ना, वो मेन फोकस किस पे होता है, वो मेन फोकस हम करते हैं अपने कस्टमर पे. मतलब अगर मोटा मोटा समझे तो हम ये फोकस करते हैं कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए, पहले वो हम जानेंगे. जैसे आजकल के ब्रांड्स क्या करते हैं, सर्वे कराते. क्यों कराते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि आपको क्या चाहिए, है ना, आपको किस स्टैंडर्ड का गुड चाहिए, और फिर वो उसको ही वैसे ही कस्टमाइज करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं. प्रेजेंट मतलब ये भी नहीं कि आपको थोप दिया कि आप ले लो जाके, नहीं. प्रेजेंट मतलब बेटा वो आपको अवेयर कराते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, रील्स वगैरह आजकल तो चलती हैं वो बनवाते हैं, जिससे कस्टमर को क्या होता है, अवेयरनेस हो जाती है कि ओ मैं जैसा चाहता था वैसा प्रोडक्ट मार्केट में है, आ गया है, चलो मैं जाके ले लेता हूँ. और प्रोडक्ट बनाने का भी फोकस ऐसा होता है कि वो ऐसा प्रोडक्ट बनाए जिससे आपकी नीड एंड वांट जो थी ना कि मेरे को ऐसा प्रोडक्ट मिल जाए, मेरे एकदम आराम हो जाए, वो आपको दे दिया. मतलब मेन मोटिव क्या है, कस्टमर को सेटिस्फाई करके पैसा बनाना है, ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचना है. ये फोकस जो है ना वो मार्केटिंग का है. सेल्स का वो फोकस नहीं था कि मैं कस्टमर के बारे में सोचूं, उस हिसाब से प्लानिंग करूं, उस हिसाब से गुड्स बनाऊं, उस हिसाब से अवेयरनेस क्रिएट करूं, उस हिसाब से बेचूं और फिर अपना प्रॉफिट बनाऊं. वो अप्रोच नहीं थी आपकी सेल्स की. ठीक है, तो मार्केटिंग इज नॉट जस्ट अबाउट सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज. नॉट जस्ट मतलब सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है, बट सिर्फ यही नहीं है. ठीक है, सिर्फ यही नहीं है, तो फिर है क्या, इट इज़ द टोटल सिस्टम ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़. मतलब यहाँ पे वो सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ हम करेंगे जो किससे रिलेटेड होगी, जो रिलेटेड होगी आपकी प्लान से, प्राइस से, प्रमोशन से और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड एंड सर्विसेज. एक एक करके एक एक पॉइंट को समझेंगे. समझना ये है कि ये क्या है, टोटल सिस्टम. मतलब सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ आ रही हैं. कौन कौन सी बिजनेस एक्टिविटीज़ की, हम पहली बात तो प्लानिंग करेंगे. पहले तो हम जानेंगे कि कस्टमर को चाहिए क्या, मार्केट में गैप किस चीज़ का है जो हमें फिल करना चाहिए, या कस्टमर अगर कोई प्रोडक्ट एग्जिस्टिंग है तो उसमें भी ऐसा क्या चाहता है जो अभी कंपनी नहीं दे पा रही और हमें देना चाहिए, या हमारे प्रोडक्ट में क्या ऐसा है जो कस्टमर और चाहता है. ठीक, तो हम उस हिसाब से पहले प्लान वगैरह बनाएंगे कि क्या चाहिए, मतलब पूरा सर्च करेंगे कि क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, कब करना चाहिए, पूरा प्लान वगैरह करेंगे. फिर हम जो प्रोडक्ट हमने मान लो बनाया, ठीक है, हमने प्लानिंग किया ऐसा सा बनाना है और हमने बनाया. उसके बाद मार्केटिंग में आपका एक और काम है, वो है कि प्राइस डिसाइड करना कि किस प्राइस में बेचेंगे. सेल्स में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा प्राइस पे बेचो, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना है. मार्केटिंग में बेटा वो नहीं सोचते, वो हम ये सोचते हैं कि मेरा कस्टमर कितना दे पाएगा, कितना वो अफोर्ड कर सकता है, या हम कितना उसके लिए बना सकते हैं कि अच्छा क्वालिटी भी दे दे और रीजनेबल प्राइस पे दे दे, वो भी एकदम सेटिस्फाइड हो जाए. प्रमोशन करेंगे, सिर्फ ऐसा नहीं है कि बना लिया, प्राइस बढ़िया रख दिया और रखे हुए हैं, नहीं, और सोचेंगे कस्टमर आएगा ले जाएगा, नहीं.
प्रमोशन करेंगे, एडवर्टीजमेंट करवाएंगे, कोलैबोरेशन करेंगे, स्पॉन्सरशिप देंगे, आज करके टर्मोलॉजी है, इंस्टा पे कोलैब करवाएंगे, ब्रांड इन्फ्लुएंसर से मार्केटिंग करवाएंगे, वो सब चीज़ें हम करते हैं, मतलब बेसिकली प्रमोशन करते हैं जिससे मार्केट में हाइप हो जाए कि हाँ ये प्रोडक्ट है। देन जब हाइप हो गई, कस्टमर लेने आएगा, तो हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे गुड एंड सर्विसेज। और ये सारी काम जो हम कर रहे हैं मार्केटिंग, वो क्यों कर रहे हैं? वो हम कर रहे हैं ताकि हम जो हमारे कस्टमर हैं उनकी नीड्स एंड वांट को क्या कर पाए? सेटिस्फाई कर पाए। तो आपने यहाँ पे क्या समझा? अभी आपने समझा कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग जो है ना, वो आपका सेल से अलग है। क्या है? सेल से अलग है। मतलब सेल्स में मेन फोकस क्या है? सेल्स में मेन फोकस है आपका कि आपको क्या करना है? आपको सेल करना है, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी हैं आपको बेचनी है। कैसे बेचोगे? कन्विंस करके। किसको कन्विंस करना है? कस्टमर को कन्विंस करना है। क्यों कन्विंस करना है? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रोडक्ट क्या हो जाए? बिक जाए, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज हो जाए, जिससे आपका बेटा क्या होगा? जिससे आपका प्रॉफिट बढ़ जाए। ये मेन कॉन्सेप्ट किसका है मेरा? ये मेन कॉन्सेप्ट है मेरा सेल्स का। मार्केटिंग में हम ये चीज़ें करेंगे कि हाँ गुड एंड सर्विसेज को बेचना, ऑफ कोर्स पैसा हमें भी बनाना है, बट सिर्फ ऐसे नहीं कि कस्टमर को कन्विंस कर देना अरे ले लो और खरीद लो, ये वो डिस्काउंट दे देंगे, इतना ही नहीं, बल्कि हम प्रॉपर प्लान करेंगे कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसके हिसाब से पूरी रिसर्च करेंगे। जो हमें समझ में आया कि कस्टमर को चाहिए, ये गैप है, उसको कैसे फुलफिल करना है, कैसा प्रोडक्ट बनना चाहिए, उसकी पूरी प्लानिंग, कैसे एग्जीक्यूशन, सब कुछ बनाएंगे। देन जब आपने अच्छे से प्लान वगैरह कर लिया है कि हमें ये बनाना है, ठीक है, उसके बाद गुड्स को हमें यहाँ पे प्रमोशन भी करना होगा। लाइक बना के रखना नहीं है, प्लान बनाना है, प्राइस सेट करना है, सब कुछ कर लेंगे। देन गुड्स को प्रमोट करेंगे ताकि कस्टमर को पता चले कि गुड्स मार्केट में है, एग्जिट करता है, और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा ही नहीं है कि पता है उसको और हम उसको अवेलेबल नहीं करा रहे, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करवाएंगे ताकि गुड एंड सर्विसेज कस्टमर तक पहुँचे। और ये सारा पर्पस हम क्यों कर रहे हैं मार्केटिंग का? वो मेन गोल है हमारा कि कस्टमर की नीड एंड वांट को क्या करना है? नीड एंड वांट्स को सेटिस्फाई करना है। ये मैंने इतना डिटेल में आपको इसीलिए बताया क्योंकि जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा ना, वो चाहे उससे कैरेक्टरिस्टिक पूछे, ऑब्जेक्टिव पूछे, वो सब बता ले जाएगा। और जिसको बेसिक्स नहीं क्लियर होंगे, फिर वो कुछ भी इससे रिलेटेड नहीं कर पाएगा, वो जूझता रहेगा कि आखिर सेल्स और मार्केटिंग में फ़र्क ही क्या है। तो आपको अब समझ में आया होगा कि मार्केटिंग में सेल्स तो है, बट अपार्ट फ्रॉम डैट हम और भी चीज़ें करते हैं जो हम सेल्स में नहीं करते हैं। ठीक है, तो सम अप करेंगे। मार्केटिंग मीन्स फाइंड आउट करना बेटा कस्टमर को क्या चाहिए, उसको बनाना, उसको डिलीवर करना, राइट प्लेस पे, राइट टाइम पे, राइट कंडीशन पे। ये भी बहुत ज़रूरी है। गुड्स को आप डिलीवर कर रहे हो कस्टमर को, राइट टाइम पे नहीं कर रहे हो, क्यों? क्या फ़ायदा हुआ उसके लिए? वो गुड्स का कोई फ़ायदा नहीं है। उसको जब चाहिए था उसको मिला नहीं, समय तो निकल गया, अभी वो उसके लिए वो कुछ वैल्यू नहीं करता। राइट टाइम पे दो, राइट कंडीशन पे दो, ऐसा नहीं कि टूटा फूटा दे रहे हो। ठीक, राइट प्लेस पे दो, जहाँ चाहिए वहाँ दो। वो दिल्ली बैठा है, उसने वहाँ ऑर्डर किया, आप लखनऊ पहुँचा रहे हो, क्या फ़ायदा हुआ? ठीक है, तो ये भी फोकस करता है आपका मार्केटिंग। बेसिकली इतना सब तीम झाम इसीलिए कर रहे हो ताकि कस्टमर की नीड्स एंड वांट को सेटिस्फाई कर पाओ, लॉन्ग रन में सर्वाइव कर पाओ। सेल्स बढ़ा लोगे, पैसा आप बना लोगे सेल्स में, कस्टमर नहीं कभी लॉन्ग टर्म में बना पाओगे, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ अपना सोच रहे हो। यहाँ पे हम कस्टमर का सोचते हैं। कस्टमर क्यों ब्रांड लॉयल्टी की तरफ भागता है? क्योंकि उसको ब्रांड पे ट्रस्ट हो गया है, उसको उस ब्रांड ने कभी डिसअपॉइंट नहीं किया है उसकी चीज़ों को लेके, जो वो चाहता था, मीन्स उसकी एक्सपेक्टेशन कभी नहीं खराब की है। ठीक है, अभी जिसको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, अब हम डिफरेंस पे आते हैं। तो डिफरेंस अभी क्या है? पहला तो स्कोप को लेके समझेंगे। तो मार्केटिंग में हमने समझा कि बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, मैम हम रिसर्च कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, प्राइस सेट कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो स्कोप क्या है? छोटा है या बड़ा है? वाइड है। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पे सेल्स का स्कोप क्या है? नैरो है बेटा, सिर्फ सेल कर रहे हैं। ठीक, गुड्स को सेल कर रहे हैं, यही फोकस है हमारा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स वॉल्यूम बढ़ जाए। फोकस की बात करें तो यहाँ पे फोकस कस्टमर की नीड पे है।
कि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। और यहाँ पे फोकस किस पे है सेल्स में? सेलर की नीड पे, कि सेलर को ज़्यादा से ज़्यादा बेचना है क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, बस कस्टमर को पुश करना है कि भाई ले लो। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मार्केटिंग में आपका क्या है? ऐसा नहीं है कि आप प्रॉफिट नहीं कमाओगे, ऑफ कोर्स प्रॉफिट कमाएंगे, इतना सब कर रहे हैं तो पैसा तो बनाना है ना, लेकिन पैसा सिर्फ अपने आप को सोच के नहीं बनाना है, कस्टमर की नीड को पूरा करते हुए बनाना है। यहाँ पे प्रॉफिट बनाना है सेल्स वॉल्यूम के थ्रू, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बिकेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बनेगा, बस सिंपल। कस्टमर कौन क्या सेटिस्फाई, आई डोंट केयर, वो सेल्स वाला टर्मिनोलॉजी। आजकल के टाइम पे आपको क्या लगता है जो बड़े बड़े कंपनी है, ब्रांड्स है, वो सब क्या कर रही हैं? जो स्टार्ट भी हो रहे हैं ब्रांड, वो क्या कर रही हैं? वो कस्टमर पे फोकस कर रही हैं, कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई कर रही है। बट ये वाली अप्रोच पहले फॉलो होती थी कि उतना जब एक्सपोजर नहीं था ऑनलाइन इंटरनेट एंड ऑल का, तो कोई इतना कस्टमर पे ध्यान नहीं देता था। नाउ ओरिएंटेशन, कंज्यूमर ओरिएंटेड है, यहाँ पे कस्टमर इज किंग, यहाँ पे प्रोडक्ट ओरिएंटेड है, प्रोडक्ट इज किंग, कि प्रोडक्ट हमें बेचना है, बनाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट करना है। प्रोडक्ट पे फोकस करेंगे कि हाँ बनाओ, इतना ज़्यादा बनाओ कि कस्टमर ले ले, कन्विंस कर ले जाओ हाँ वो ले ले, बस ख़त्म। कस्टमर ओरिएंटेड नहीं है वो अप्रोच। अगर हम बात करें बिगनिंग की तो स्टार्ट बिफोर प्रोडक्शन। मार्केटिंग जो है वो हमने देखा प्रोडक्शन से पहले ही स्टार्ट हो जाती है। रिसर्च करना, कस्टमर को क्या चाहिए, प्लानिंग करना, प्राइस सेट करना, देन प्रोड्यूस करना, फिर प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल। तो बनाने से पहले ही हम प्लानिंग वगैरह करते हैं कि बनाना क्या है और कैसे करना है, वो सब तो पहले ही स्टार्ट हो जाएगी, मतलब प्रोडक्शन से पहले ही शुरू हो जाएगी। ठीक, सेल्स की बात करें तो स्टार्ट आफ्टर प्रोडक्शन। सेल्स में कुछ सोचते नहीं है कि कस्टमर को क्या चाहिए वो बनाएंगे, नहीं, जो समझ में आ रहा है, जो अच्छा लग रहा है हमें एज अ प्रोड्यूसर, हम बना रहे हैं कि हाँ ये अरे ये दे दो, बना दो, ले लेगा कस्टमर, वो अप्रोच है। तो यहाँ पे प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद मेन फोकस आता है कि अब बेचना है बस। एंड की बात करें तो कंटिन्यूज इवन आफ्टर सेल्स। अच्छा, मार्केटिंग, कभी आपने देखा है, आपने कोई मान लो एसी वगैरह लो, ठीक है, या फ्रिज वगैरह लो, या इलेक्ट्रॉनिक का अभी मैं एग्जांपल दे रही हूँ, तो आपने कभी देखा है कि आपको कस्टमर केयर से कॉल आता है, पूछते हैं कि सर कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, सर्विसिंग करवानी है, फ्री सर्विस अवेलेबल थी आपकी, हम आ जाएं कर दें। ये क्या है बेटा? ये है कि सेल्स कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि आपका बस खत्म, मेरे को तो पैसा मिल गया अभी क्या, नहीं। मार्केटिंग में हम सेल्स के बाद भी फोकस करते हैं कि कस्टमर से हम फीडबैक लें कि जो हमने उसको दिया है क्या उससे सेटिस्फाइड है, नहीं सेटिस्फाइड है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। तो वो हमारा क्या होता है बेटा, फोकस होता है, ठीक है, वो भी हम करते हैं। तो सेल्स में हम नहीं वो कर रहे हैं। तो मार्केटिंग कब खत्म होती है? मार्केटिंग आपकी सेल्स के बाद भी कंटिन्यू रहती है और सेल्स आपकी एंड हो जाती है सेल होने के बाद, मतलब सामान बिक गया बस बात खत्म। बट यहाँ पे सामान बिक गया बात नहीं खत्म होती है, हम आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह पे भी फोकस करते हैं। पर्सपेक्टिव की बात की जाए तो लॉन्ग टर्म है। यहाँ पे हमारी सोच क्यों है ऐसी कि हम कस्टमर को सोच रहे हैं और इतना तीम झाम कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लॉन्ग टर्म में अपने आप को देख पा रहे हैं कि हमें लंबे समय तक का गेम खेलना है। और जब आपको लंबे समय तक सर्वाइव करना होता है मार्केट में, तो आपको कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच फॉलो करनी पड़ती है, वरना कस्टमर पागल नहीं है कि आपसे ही लेता रहेगा गुड्स और आप उसको पागल बनाते रहोगे। वो एक टाइम बाद समझ जाएगा कि ये वही दे रहे हैं जो इनको लग रहा है कि देना चाहिए, हमारे बारे में नहीं सोच रहे हैं कि हमें क्या आखिर में चाहिए। तो ऑफ कोर्स आपको लॉन्ग टर्म में दिक्कत होगी। ये शॉर्ट टर्म के बारे में फोकस होता है कि हमें बस बेचना है, दैट्स इट। अप्रोच की बात की जाए तो सिस्टमैटिक है, प्लान एंड रिसर्च बेस्ड है। मार्केटिंग सिस्टमैटिक तरीके से करते हैं कि पहले प्लान करते हैं क्या बनाना है, कैसे करना है, ये वो प्रोड्यूस करते हैं, प्राइस सेट करते हैं बाकायदा सोच समझ के, डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में भी सोचेंगे समझेंगे कैसे क्या करना है, सब कुछ एकदम सिस्टमैटिक तरीके से होगा। यहाँ फ्रेगमेंटेड है, मेनली परसुएशन बेस्ड, यहाँ टूटा फूटा है, लाइक बन गया एंड देन कन्विंस करना है कस्टमर को, अरे सर ले लीजिए हम आपको 10% डिस्काउंट दे देंगे, सर ले लीजिए, बस ये कस्टमर को अरे ऐसा बना के दो ना कि वो खुद ही ले ले, आपको इतना कन्विंस क्यों करना पड़ रहा है। बट सेल्स वाले ऐसे ही करते हैं, वो कन्विंस ही करते हैं क्योंकि उनको बस बेचने से मतलब है। ठीक, ओके।
नेक्स्ट इज जो आपका लास्ट सिलेबस में है वो है ऑब्जेक्टिव्स। आपके इसमें वो हैं डिपार्टमेंट्स को लेके फंक्शन वगैरह, वो सब नहीं आ रहा है आपके सिलेबस में। तो मीनिंग आपको आप पता होनी चाहिए, डिफरेंस मैंने समझा दिया है क्योंकि पेपर में आएगा। और मैं आपको ऑब्जेक्टिव बताने जा रही हूँ कि जो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट होते हैं, मतलब जो मार्केटिंग एंड सेल्स का पूरा काम देखते हैं डिपार्टमेंट मतलब क्या, वो ग्रुप ऑफ पीपल जो इस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब इनको यही सारे टास्क रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आपको सेल्स और मार्केटिंग में क्या करना है, फोकस करना है, ठीक। तो उनके क्या ऑब्जेक्टिव, वो क्या अचीव करना चाहते हैं। पहला है देखो सेल्स इंक्रीज करनी है। ऑफ कोर्स मेन एम क्या है दोनों का, मार्केटिंग सेल्स में हम करना, आखिरकार हमें करना क्या है, हमें सेल्स तो करनी है ना। वहाँ चलो कस्टमर को सेटिस्फाई करते हुए करेंगे, यहाँ बस हम अपने आप पे देख रहे हैं, बट अल्टीमेटली कर क्या रहे, सेल्स तो कर रहे हैं। सेल्स इंक्रीज करने का ऑब्जेक्टिव तो है। द मेन एम इज टू इंक्रीज द सेल ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हायर सेल हेल्प द कंपनी ग्रो फाइनेंशियली एंड अचीव स्टेबिलिटी। ऑफ कोर्स जितनी ज़्यादा अच्छी सेल होगी उतने ज़्यादा क्या होगा, कंपनी ग्रो करेगी, है ना, कंपनी ग्रो करेगी और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि भैया पैसा आएगा ना, तो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहोगे, नई नई ब्रांचेस खोलोगे, ग्रो करते रहोगे। तो ये तो है डिपार्टमेंट मार्केटिंग सेल्स वाले इस चीज़ पे फोकस करते हैं कि हमें सेल्स को बढ़ाना है, ठीक है, सेल्स को इंक्रीज करना है। नेक्स्ट इज बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। कैसे, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम ये भी है कि वो ये देखे कि कस्टमर को हमारे ब्रांड के बारे में पता है या नहीं पता है। नहीं पता है तो हमको उसको बताना है। बताएंगे कैसे, हम एडवर्टीजमेंट के थ्रू बता सकते हैं, ब्लॉग्स के थ्रू बता सकते हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग जितने भी तमाम तरीके हैं उन सब के थ्रू अवेयर करा सकते हैं, ठीक है। तो मार्केटिंग इंट्रोड्यूस कस्टमर टू द कंपनी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। तो मार्केटिंग का काम है कि कस्टमर को गुड एंड सर्विसेज से इंट्रोड्यूस कराना, उसको उसके बारे में अवेयर कराना, ठीक है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट इज अंडरस्टैंड कस्टमर नीड। देखो मार्केटिंग की बात करें, सेल्स एंड मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स का काम है इंक्रीज करना, सेल्स उस पर फोकस कर रहा है, लेकिन मार्केटिंग ओवरऑल सेल्स पे और सब पे देखेगा ना। तो क्या है काम, इसका काम ये है कि कस्टमर की नीड को समझना। ऐसा तो है नहीं मार्केटिंग वाले डिपार्टमेंट ये रिस्पॉन्सिबल नहीं लेगा कि भाई कस्टमर को समझ रहे हैं, कस्टमर पे ही तो पूरा सिस्टम बेस्ड है उसका मार्केटिंग का। कस्टमर को क्या चाहिए वो हमें जानना है। कैसे जानोगे, रिसर्च। आपके यहाँ कभी कोई सर्वे करने आया है कि सर आपने ये प्रोडक्ट यूज़ किया है, कितने शैम्पू यूज़ किए हैं, उसमें क्या आपको लगा कि होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, सर्वे होता है ना। तो बेसिकली अंडरस्टैंड करना कि मेरे कस्टमर को क्या चाहिए। हम मार्केट रिसर्च करेंगे और फाइंड आउट करेंगे कि कस्टमर को आखिरकार चाहिए क्या। वीक डायलॉग है, आया होगा माइंड में, आखिरकार चाहिए क्या, ठीक है। देन प्रोडक्ट आर डिजाइन एंड ऑफर्ड अकॉर्डिंग टू दोज नीड। फिर हम प्रोडक्ट को उसी हिसाब से डिजाइन करेंगे और देंगे। जब हमें पता चल जाएगा कि आखिर चाहिए क्या कस्टमर को, जब पता चल जाएगा, है ना, जब पता चल जाएगा कि क्या चाहिए आखिरकार, तो हम क्या कर पाएंगे, वो बना पाएंगे जो उसकी नीड को पूरा कर दे। जब पता ही नहीं होगा आपको उस कस्टमर को चाहिए क्या, तो बना ही क्या दोगे, अपने आप से बना लोगे कुछ भी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। हम क्यों जान रहे हैं कस्टमर को क्या चाहिए, उस हिसाब से क्यों बना रहे हैं, क्योंकि हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। तो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट का ये भी काम है कि वो कस्टमर को क्या करे, खुश रखे। इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट सेल द प्रोडक्ट, कस्टमर शुड बी हैप्पी विद इट। सिर्फ प्रोडक्ट को बेचना ही नहीं है, प्रोडक्ट को बेचने के बाद कस्टमर के चेहरे पे खुशी होनी चाहिए कि हाँ सही है, बढ़िया है, अच्छा खरीदा। सेटिस्फाइड कस्टमर ऑफन बिकम रिपीट बायर्स एंड लॉयल टू द ब्रांड। अब आपने किसी का, मान लो किसी ब्रांड का शूज़ खरीदा हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप क्या करते हो, जब दोबारा जाते हो आपको शूज़ लेना हो तो आप कहते हो यार मैं उसी ब्रांड का लूँगा, उस बार लिया था मतलब बहुत सही निकला, मेरे पैसे वसूल हो गए, कहते हो ना। क्यों कह रहे हो, क्योंकि आपको उसने सेटिस्फाई कर दिया, उसने सोचा होगा, समझा होगा उस ब्रांड ने कि कस्टमर को कैसा चाहिए, कैसा कंफर्ट चाहिए, उस हिसाब से उसने अपना प्रोडक्ट बनाया होगा। और जब आप गए, आपने बोला यार मुझे ऐसा ऐसा चाहिए, और आपके सामने वो प्रोडक्ट लाके रख दिया गया कि सर ये लीजिए, ये है अवेलेबल, और आपने उसको यूज़ किया, आपने कहा यार बिल्कुल बढ़िया, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी हो गई, मुझे यही चाहिए था। कहते नहीं हो कभी कभी, अरे यार मुझे यही चाहिए था, और वो आपको मिल गया, आप हैप्पी हो गए, खुश हो गए, सेटिस्फाइड हो गए। तो अगली बार जब आपको लेना होगा, आप उस ब्रांड पे जाओगे कि नहीं जाओगे, जाओगे ना। तो वही होता है कि लॉन्ग रन में आप ब्रांड बना ले जाओगे, कस्टमर की लॉयल्टी आपके पास होगी। नेक्स्ट इज एक्सपैंड मार्केट रीच। मार्केटिंग हेल्प द कंपनी टू रीच न्यू कस्टमर एंड न्यू ज्योग्राफिकल एरियाज। मार्केटिंग और सेल्स डिपार्टमेंट का ये भी काम है कि वो ये देखे कि हमें एक्सपैंड करना है, ठीक। हम जो कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मान लो
हम लखनऊ में हैं, हम लखनऊ में कस्टमर को सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें पता है कि दिल्ली में भी मार्केट है हमारी, कानपुर में भी मार्केट है हमारी, कस्टमर वहाँ के भी हैं हमारे, मान लो हमारे ऑनलाइन वेबसाइट से ऑर्डर करते हैं, पता है हमें कि वहाँ का भी बढ़िया कस्टमर बेस है मेरा, तो मैं वहाँ पे भी चाहूँगी ना कि मैं एक्सपेंड कर जाऊँ। तो मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट का ये भी काम है कि वो हेल्प करे कंपनी को कि वो नए कस्टमर तक पहुँचे, नए एरियाज में आए, जिससे कस्टमर का बेस भी बढ़े और मार्केट में उनका जो शेयर है, ठीक है, जो छाए हैं मार्केट में दिख रहे हैं आपको, वो भी इंक्रीज हो जाए। कॉम्पिटिटिव एनालिसिस, स्टडिंग कॉम्पिटिटर स्ट्रैटेजी हेल्प टू फाइंड, अच्छा मार्केटिंग का ये भी काम है कि वो ये भी पता लगाए कि कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं। हर ब्रांड जानने की कोशिश करता है कि मेरे साथ जो दूसरा तगड़ा ब्रांड है वो कर क्या रहा है, वो क्या कस्टमर को सर्व कर रहा है जो शायद अभी हम ना दे रहे हो, और हम दे दें तो शायद हमारे जो कस्टमर है वो भी खुश हो जाए, है ना। कस्टमर की स्ट्रैटेजी को पता लगाना, उसकी क्या ताकत है, उसकी क्या वीकनेस है, और उसके बेसिस पे कंपनी क्या कर सकती है, अपनी खुद की स्ट्रैटेजीज इंप्रूव कर सकती है, जिससे वो आगे रहे एज कम्पेयर टू अदर्स। अगर उसको लग रहा है कि सामने वाली कंपनी जो प्रोडक्ट दे रही है उसके ब्रांड में ये फॉल्ट है या ये नहीं समझ में आ रहा है कस्टमर को, वो ये कमेंट में लिख रहे हैं कि यार ये चीज़ इसमें ख़राब है, तो हम क्या करेंगे, हम उसको अपने ब्रांड में उस चीज़ को जो वहाँ ख़राब है उसको अच्छा करके देने की कोशिश करेंगे, जिससे कस्टमर क्या करें, हमारे पास आए और वो सेटिस्फाइड रहें और हम उनसे आगे निकल जाएं। नेक्स्ट इज अडॉप्ट टू मार्केट चेंजेस। मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट का ये भी काम है कि क्या चेंजेस आ रहे हैं, कस्टमर का टेस्ट बदल रहा है, कस्टमर की प्रेफरेंस बदल रही है, टेक्नोलॉजी में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, कस्टमर का प्रोडक्ट को खरीदने का जो बेस है वो बदल रहा है। लाइक पहले वो ऑफलाइन लेते थे ब्रांड स्टोर जाके, अभी वो घर बैठ के ऑर्डर करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। तो क्या चेंज आ रहा है वो हमें समझना और उसके हिसाब से एक्शन लेना, जिससे हम अप टू डेट रहें। ये भी काम है आपका सेल्स और मार्केटिंग का कि मार्केट हमेशा बदलती रहती है, ये आपको भी पता है कि मार्केट डायनेमिक है, वो चेंज होती रहती है, नए ट्रेंड आते हैं, नए कस्टमर के प्रेफरेंस आते हैं, नई टेक्नोलॉजीज आती है, और मार्केटिंग का काम क्या है कि कंपनी को बताए कि क्या चेंज है और उसको हेल्प करें कि वो ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाए, प्लान बनाए, जिससे वो उस चेंजेस को अडॉप्ट कर पाए और एडजस्ट हो पाए। ठीक, तो ये बहुत बड़ा काम है जो मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट इज इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी। मार्केटिंग आइडेंटिफाइज विच प्रोडक्ट आर मोस्ट प्रॉफिटेबल। मार्केटिंग रिसर्च वगैरह करती है, पता लगाती है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, जिससे ज़्यादा हम प्रॉफिट बना सकते हैं। ठीक, देखो सारा काम मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट मतलब क्या, यहाँ के सारे लोग एक्सपर्ट्स जो बैठे हैं पता लगाने के लिए कि सेल्स और मार्केटिंग के थ्रू हम क्या क्या अचीव कर सकते हैं, कस्टमर को क्या चाहिए, प्रोडक्ट में क्या कर सकते हैं, कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, किस हिसाब से नए प्रोडक्ट को लाना है, क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसमें क्या एडजस्टमेंट करनी है हमें, वो सारा काम इनका है। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज करना, मार्केटिंग आइडेंटिफाई करती है कि कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा प्रॉफिटेबल, रिसर्च करती पता लगाती है कि भाई हमने जो मान लो हमारी प्रोडक्ट उसमें कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिक रहा है, जिससे मार्जिन हमें ज़्यादा मिल रहा है, वो आइडेंटिफाई करेगी और उसी प्रोडक्ट पे क्या करेगी, फोकस करेगी, जिससे कंपनी क्या करेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बना पाएगी। अगर मान लो ये लोग नहीं होंगे तो कोई होगा नहीं जो एनालाइज कर पाए कि चीज़ें चल कैसे रही हैं। हम भी फिर वही अंधाधुन बढ़ाते जाएंगे, सोचेंगे अरे बिकेगा, तो फिर बेटा आप सेल्स पे चलेंगे। इसीलिए आपको अप टू डेट रहना, एनालाइज करना, रिसर्च करना, समझना बहुत ज़रूरी है, तभी आप अप टू डेट रहोगे, तभी कस्टमर की नीड को पूरा कर पाओगे, क्योंकि कस्टमर की नीड तो बदलती रहेगी ना। तो वो सारा काम आपका मार्केटिंग एंड सेल्स डिपार्टमेंट देखता है। ठीक है, तो ये हमने आज समझा कि क्या क्या आपका मार्केटिंग है, क्या सेल्स है, बहुत अच्छे से समझ में आया, और हमने समझा डिफरेंस को। ठीक, एंड देन हमने ऑब्जेक्टिव्स को समझा कि मार्केटिंग सेल्स डिपार्टमेंट वाले आखिरकार करते क्या है। ठीक है, सो आई होप आप अंडरस्टैंड कर पाए हैं इस चैप्टर को। जो भी डाउट्स वगैरह हों कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को फॉलो करिएगा। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, अगर आपका कोई भी कंसर्न है, क्वेरी है, तो आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, सो शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।